प्यारे बच्चों रे, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बातें। अब सब लोग ध्यान देंगे और एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बीच में आप लोग वही कमेंट करेंगे जो इस लाइव क्लास से रिलेटेड होगा। प्यारे बच्चों, कोई बातें अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप वो कमेंट कर देंगे ताकि मैं एक बार में देखूं और आपके क्वेश्चंस को मैं समझ के मैं रिप्लाई करूं, ठीक है। और बाकी अगर साउंड या वीडियो अगर इन सारी चीज़ों में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। बाकी आप लोग आपस में प्यारे बच्चों बात इस चैट पैड पे नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कमेंट की तरफ मूव करेंगे और अननेसेसरी कमेंट होगा तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों थोड़ा माइंड का डेविएशन होता है, तो इसमें आपका सपोर्ट हमें चाहिए। बाकी अब करते हैं शुरू। प्यारे बच्चों, मैंने आपको फिजिक्स का फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें हमारा फर्स्ट वॉल्यूम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पूरा यूनिट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एनसीईआरटी ने 2 पार्ट में अलग अलग किया है। पहला पार्ट हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, और दूसरा जो चैप्टर हमारा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोग पहले चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को लगभग ऑलमोस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, कुछ 1-2 चैप्टर आपका बचा हुआ था। बाकी क्लासेस थोड़े से मेरे कम लगे हैं तो टॉपिक आपका बचा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो आपको बोला ही था कि वो भी पोर्शन को हम लोगों को फिनिश करना है। तो प्यारे बच्चों, जब हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाए थे तो मैंने आपको, आप पेज पलटते चलेंगे जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, आप कॉपी को पलटते चलेंगे, चीज़ों को देखते चलेंगे और सुनते चलेंगे। अभी मैं बोर्ड पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, तो आपको अटेंशन सामने में आप मोबाइल को रखिए, और जैसे जैसे हम बोलते चल रहे हैं तो आप अपने पेज को पलटते चलेंगे तो आपका रिवीजन होते चलेगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन के बारे में बताया था कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, और आपका 1 कूलम के चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और किसी भी बॉडी पे अगर 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना होगा, या -1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा। ये सारी बातें हमने आपको चार्ज के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था। ऐसे चार्ज में मैंने आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद आपको हम गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट, फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना, और फिर हमने स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने पढ़ाया था, यानी किसी भी बॉडी पे जो आपका नेट चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपुल के इक्वल होते हैं। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन किए जाएंगे उसी के मल्टीपुल में उस पे चार्ज का वैल्यू होगा। इलेक्ट्रॉन का आपको मैंने चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज के बारे में मैंने बताया ही था कि -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा। इवन आपका प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन बोले उस पे आपका +1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा। इन सारी बातों के बारे में फिर मैंने आपको एडिटिविटी ऑफ, ध्यान देना है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में बताया था कि किसी भी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज का वैल्यू होगा उस सिस्टम के इनसाइड में अवेलेबल इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे लगने वाले चार्ज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होंगे। इसके बारे में मैंने बताया था, मान लेते हैं कि कोई सिस्टम हमारे पास है, उसके अंदर में अगर 5 मान लीजिए कि आपके पार्टिकल्स हैं, और पांचों पार्टिकल्स पे Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 अगर चार्ज है, तो सिस्टम पे लगने वाला टोटल चार्ज का वैल्यू आपका Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 होगा। अगर n पार्टिकल्स हैं और उन पे चार्ज जो लगने वाले हैं वो Q1, Q2, Q3 ... अगर Qn है तो हम सारे चार्ज का जो अलजेब्रिक सम निकालेंगे वो सिस्टम पे हमारा चार्ज होगा। ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज में मैंने बताया था। फिर आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया कि किसी भी सिस्टम का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है वो ऑलवेज कंजर्व्ड होता है, ऑलवेज कंजर्व होता है। और इसमें प्यारे बच्चों मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जिसमें मैंने आपको पहला आयनाइजेशन बताया था, फिर मैंने आपको पेयर प्रोडक्शन बताया था, फिर मैंने आपको एनहेलिनेशन बताया था, और लास्ट मैंने न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन या न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन या न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा मैंने आपको बताया। और ये 4-5 एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे आपके चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड होते हैं। देन आफ्टर प्यारे बच्चों मैंने आपको मास एंड चार्ज के बीच में डिफरेंस बताया कि किसी भी बॉडी पे मान लीजिए कि मास के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और चार्ज के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी कि कोई भी बॉडी बिना मास का एग्जिट नहीं कर सकता है, लेकिन कोई भी बॉडी बिना चार्ज का एग्जिट कर सकता है। हमारे यूनिवर्स में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स बॉडी हैं जो अनचार्ज्ड हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पार्टिकल्स, कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है कि जिसके पास मास ना हो। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था। कूलम्ब्स लॉ में मैंने आपको, ध्यान से सुनना है कि कूलम्ब्स लॉ में आपको मैंने 2 चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्ब फोर्स आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स होते हैं,
तो मैंने आपको इसमें आपको दो मान लीजिए कि चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, हम उसको कूलाम्ब फोर्स के द्वारा या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा बोलते हैं। तो मैंने इसके बारे में आपको डेरिवेशन करके और वहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस किया था और उस पर मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए हैं 2, 4, 5। और वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे दो चार्ज बॉडी के बीच में आप सेपरेशन यानी उनके बीच के डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाते चलेंगे तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आपका घटते जाएगा, जबकि दो चार्ज पार्टिकल्स को अगर आपस में पास आप लाते आएंगे, जैसे जैसे वो नजदीक आएगा उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वैल्यू आपका बढ़ते रहेगा। फिर आपको मैंने कूलाम्ब लॉ के लिए मैंने आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ाया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्ब्स लॉ, और जिसमें मैंने आपको बताया कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होंगे, अगर वो रिपल्सिव होंगे तो क्या उनका डायरेक्शन होगा और अट्रैक्टिव होंगे तो उनका डायरेक्शन क्या होगा। फिर प्यारे बच्चों मैंने आपको नेक्स्ट जब मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मैंने आपको बताया कि किसी एक सिंगल चार्ज पे 2 और मोर देन 2 चार्ज के द्वारा जो नेट फोर्स लगता है उसका वैल्यू क्या होगा। यानी हम कह सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज या फोर्स ड्यू टू ग्रुप चार्ज, यानी ग्रुप चार्ज के द्वारा किसी एक सिंगल चार्ज पे नेट फोर्स के वैल्यू क्या होंगे। इसके लेके मैंने पूरा आपको डेरिवेशन भी किया था और मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इन दोनों बोर्ड में आपका ये हर साल 1 साल के बाद 1 साल इससे या तो क्वेश्चंस आते हैं नहीं तो न्यूमेरिकल्स आते हैं। और फिर प्यारे बच्चों मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे आपको मैंने ढेरों न्यूमेरिकल्स कराए, जिसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस पे अगर इक्वल अमाउंट के चार्ज हैं तो उनके सेंटर पे, उनके सेंट्रॉइड पे या उनके सेंटर पे रखे हुए जो उनके सेंटर पे रखे हुए जो चार्ज होंगे आपको न्यूमेरिकल्स कराए। बता मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपका अपडेट है? इतने मैंने टॉपिक्स के बारे में मैंने बोला, इतना अपडेट है। आपने जब पेज पलटा होगा तो यहां तक आपको किन्हीं भी टॉपिक पे किसी भी चीज पे कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? अगर किसी भी चीज पे कंफ्यूजन है तो आप एक बार हमें कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक को भी रिवाइज करा दूंगा। नहीं ऑल ओके तो फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि पहले मैं एक एक टॉपिक का आपको क्यों ना मैं पहले रिवीजन करा दूं एक शॉर्ट में, जैसे मैं बता रहा हूं, और आपको सारी बातें याद आ जाए, ताकि मैं नेक्स्ट जो मैं अपना थ्योरम या मैं जो अभी आपको डेरिवेशन में करने जा रहा हूं या जिस चीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं तो उसको समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो एक बार हमें कमेंट करके कंफर्म करो कि यहां तक प्यारे बच्चों आपका अपडेट है, तो जल्दी से हमें रिप्लाई कर दे। चलो जल्दी जल्दी बता दो प्यारे बच्चों, लेट ना करना है, जल्दी, टाइम नहीं है इतना जल्दी कर दो। अच्छा चलो जल्दी से बता दो, तो इस बहाने तुम लोग जगह भी हुए रहोगे, नहीं तो सो जाओगे मोबाइल चला के। जल्दी करो, बताओ जल्दी। चलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, चलिए यस सर। नेक्स्ट राजू यस सर, हिमांशु यस सर, गुंजन यस सर, प्रणीता यस सर, श्रेया यस सर, और कौन नो सर कर रहा है? एडिटर, एडिटर भाई तेरा नाम क्या है? एडिटर 07। हाँ अंशिका, यस अंशिका, रोल नंबर अभी लेट से तू बेटा क्यों ज्वाइन की रे? बायो क्लास नहीं ज्वाइन की हो? चलो यस सर, YES या YAS? हाँ AP सर से मजाक करते हो, फिरकी मार रहे हो? हाँ चलो जल्दी करो। चलिए तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तक मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसमें आपको मैंने जो न्यूमेरिकल्स वगैरह कराए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद मैंने प्यारे बच्चों ने बताया था ना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखें, यानी छोटे फॉर्म में अगर हम लोग देखें, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्क्रीट होता है, जबकि मेजॉरिटी में हम उसे, यानी बड़े लेवल पे हम उसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में ट्रीट करते हैं। वहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन 1 डायमेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन 2 डायमेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन 3 डायमेंशन, और 1 डायमेंशन में आपको मैंने लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में मैंने पढ़ाया। इस पे भी मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए, और प्यारे बच्चों इसी में मैंने आपको फोर्स ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का भी मैंने कैलकुलेशन किया कि यदि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, उस पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर 1 डायमेंशनल, यानी उस पे उसका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज अगर आपको दिया हुआ है, तो आप एक दूसरे चार्ज पे यानी टेस्ट चार्ज पे कितना उस पे फोर्स लग रहा है, इसकी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए भी मैंने आपको डेरिवेशन बताया था। इतने सारे आपका चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को टोटल 4 चैप्टर में पढ़ाते हैं, जिसमें चैप्टर 1 आपका फिनिश होता है, जिसमें मैंने इतनी सारी बातों का मैंने आपको
एक्सप्लेनेशन दिया था, इतनी सारी बातों को मैंने बताया था। ठीक है, अब चलिए तो प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट हम इसके बाद अब हमारा जो चैप्टर्स आता है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम प्यारे बच्चों आते हैं कि अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आज का मैंने टॉपिक लेके आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने प्यारे बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक, चलो पीछे अभी कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा सा मेरे क्लास में ना तुमको एक्टिव होके हमें सपोर्ट करना होगा। सर क्या तुमसे एक ही सपोर्ट का उम्मीद है कि सर ये बातें मुझे समझ में आ गई, ये बातें मुझे समझ में नहीं आई, ये बात फटाक से बताना है। तो चैप्टर 1 में मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल्स कराने भी होंगे, चैप्टर 1 का कुछ लिटमस टेस्ट भी करना होगा कि चैप्टर 1 को मैं ऑल ओके मान लूं। बताओ जल्दी, आपका चार्ज से लेके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तक में कहीं कोई दिक्कत किन्हीं बच्चों को? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिवाइज करवा दीजिए। चलो ठीक है, तो देखा एक आया ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम कर देंगे, उस पर क्वेश्चंस करा देंगे तो अपने आप आपका हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट, और जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चंस, चलो एक क्वेश्चन भी आ गया, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताएंगे तो उसमें क्वेश्चंस भी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट जल्दी करो किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत? सारे लोग अभी भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हो, कितनी बुरी बात है। और मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन करके आना जाना इनकमिंग आउट गोइंग उनका शुरू है, तो एकदम समझ जाइए ये ऑफलाइन क्लास के तरह एक बार अगर इनकमिंग हो गया तो फिर बीच में आउट गोइंग नहीं होता है। वैसे ही आप अपने स्टडी रूम में प्यारे बच्चों एक बार जब पढ़ने के लिए बैठ गए तो बीच में आपको सिर्फ प्यास लगना चाहिए, जो पानी बोतल आप सामने में रखेंगे। ये नहीं कि जब तक सर सबसे पूछ रहे हैं तो हम ब्रेकफास्ट करके लंच करके आ जाते हैं या थोड़ा घूम के आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं 1 to 1 सारे बच्चों का अपडेट लूंगा कि कौन कितना देर का क्लास किए हो, है ना। तो इसीलिए एकदम सब लोग अपडेट होके, क्योंकि जब बेटा इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को तो बिल्कुल मतलब कि जो सिंसियर रहना होगा। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर तो मुश्किल है, तब पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का रिवीजन और 1-2 क्वेश्चंस। जो लोग पढ़ लिए हो वेरी गुड, वो भी रिवीजन कर लो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देख बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपका क्या था, सब लोग ध्यान देंगे। जो लोग अच्छे से पढ़े हुए उनका रिवीजन भी हो जाएगा और ये एकदम पक्का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसीलिए। इसके बाद जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे, वहां पे भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा रखा है, तो उसको हम लोग रिवीजन आज ऑलमोस्ट हम छोटी छोटी चीज़ों को दिक्कत दूर कर देते हैं, और कल से बैक टू बैक पढ़ाई एकदम टॉपिक जो होगा हमारा धनाधन चलेगा। पहला ये 10 दिन में ही आपका टॉपिक खत्म। अब तो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना, इसमें टॉपिक थोड़ा स्पीड से चलता है। चल तो बेटा ध्यान देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो पहले मैं अपना मार्कर का कलर में चेंज कर लूं। चलो 1 मिनट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो रहा है बबुआ? हाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलिए या इसी का दूसरा नाम है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यानी रे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्ब फोर्स हम लोग जब पढ़े थे, तो कूलम्ब फोर्स में हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारा दो चार्ज है, एक आपका Q1 दूसरा आपका Q2, दोनों के बीच में चाहे फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ से एस्टेब्लिश किए थे। और प्यारे बच्चों ये F इक्वल टू आपका K का जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, और यहाँ पे K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने क्लासरूम में भी कर दिया है। ये आपका दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन या कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला है। चार्ज को मॉड में मैं इसलिए लेता हूं कि चार्ज के वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव।
पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फोर्स का वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो Q1 Q2 को अगर तुम बिना मोड में रखोगे, Q1 का वैल्यू निगेटिव और Q2 का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव। या अगर Q1 का वैल्यू आपका पॉजिटिव है और Q2 का वैल्यू निगेटिव है तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव फिर निगेटिव। लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव, यानी दो केस में तो पॉजिटिव वाला बात आ रहा है, लेकिन दो केस में तो निगेटिव भी तो हो जा रहा है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका, फोर्स का वैल्यू आपका निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग चार्ज को कैलकुलेशन में मॉड में लेते हैं। आपको प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात। और दूसरा कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के मल्टीपुल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। इन बातों को आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, इसको जानने के लिए मैंने तुमको बताया था। ध्यान देना, सब लोग देख रहे हैं कि फिरकी मार रहे हो तो ये एकदम बुरी बात है। क्लास ज्वाइन करके और फिर घूमने टहलने के लिए नहीं जाना है। एक बार जब एपी सर बोल दिए तो इस बात पे एकदम मेंटेन रहना है। चल यहाँ ध्यान दे, मैं किसी का, मेरा पता है ना कि हमको सबका नाम पता है, सबका नाम याद है। बीच में मैं ऐसा ही पूछ के अटेंडेंस ले लूंगा और उस समय जो अब्सेंट हुआ तो उसके घर पे हम सारे बैच के बच्चे इंक्लूडिंग शिक्षा कुंज टीम आज आ जाएंगे और वहीं पे खाना पीना रहने का इंतजाम करना होगा। पापा मम्मी पूछेंगे इतने सारे लोग कैसे आ गए, तो बोलेंगे तुम निमंत्रण दिया कि सर आज मेरा बर्थडे है, आप आ जाइए। तो अगर तुम रिस्क ले रहे हो तो फिर तुम लोग जान लो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो अटेंडेंस एपी से डायरेक्ट ले लेंगे, यहाँ रजिस्टर की जरूरत नहीं है। चल तो ध्यान दे। तो अब रे प्यारे बच्चों, यहाँ जब हम लोग इस देखते हैं कि हम लोग ना Q1 Q2 को हम लोग इस तरह से मान लीजिए अरेंज कर लिए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कि अगर दो चार्ज हमारा है Q1 Q2 और दोनों को बिना मॉड में लिए हुए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं Q1 इंटू Q2 और इसका वैल्यू आपका, ध्यान से सुनना, अगर ग्रेटर देन आपका 0 है तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा या तो दोनों नेगेटिव चार्ज होगा। यानी दो चार्ज बॉडी हमारा दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस से अगर सेपरेट है और दोनों चार्ज को बिना मॉड में लिए हुए अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q1 इंटू Q2 बिना मॉड में अगर लेके करते हैं तो 0 से अगर बड़ा वैल्यू हमारा आता है तो या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है। तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों चार्ज Q2 पे Q1 के कारण जो लगने वाला फोर्स और चार्ज Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला फोर्स दोनों रिपल्सिव होंगे, बता रखे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं प्यारे बच्चों, आपका एक Q1 और Q2 चार्ज है और दोनों का जो प्रोडक्ट है आपका ये लेस देन 0, यानी Q1 इंटू Q2 का जो वैल्यू है वो लेस देन 0। मतलब क्या, अगर एक Q1 आपका पॉजिटिव Q2 निगेटिव तब आपका निगेटिव वैल्यू होगा, या Q1 आपका निगेटिव और Q2 आपका पॉजिटिव तब आपका निगेटिव वैल्यू होगा। तो इस कंडीशन में आपका ध्यान देना है कि F12 और F21 यानी चार्ज Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला फोर्स और चार्ज Q2 पे Q1 के कारण लगने वाला फोर्स एट्रैक्टिव नेचर के होंगे। इस कंडीशन में क्या होंगे रे प्यारे बच्चों, रिपल्सिव नेचर के होंगे। किस नेचर के होंगे, रिपल्सिव नेचर के। और यहाँ पे क्या होंगे, ये एट्रैक्टिव नेचर के होंगे, ठीक है। तो इतनी बातें तो तुम्हें पहले से समझ में आ रही होगी, इतनी बातें तो तुम्हें पता होगा। ये तो मैंने कूलाम्स लॉ का जब वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने डिराइव करके और वहां पे मैंने आपको बता दिया था, सारी जानकारी मैंने यहाँ पे दे रखा था। चल सीमा क्या बोली, सर क्लास का कितने बजे से स्टार्ट होगी? क्लास तो बोलते दिए बेटा रे, क्लास तो आपका कल भी आपका यही 11:30 से स्टार्ट होगा। 11:30 से लेकर 3:30 तक आप सभी लोगों का क्लास होगा। ये सब बातें आपको ऑलरेडी पूरा अपडेट मिल रहा है ना। यूट्यूब आप कम्युनिटी पे पोस्ट दे सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे, हर बैच का मैंने अपडेट दे रखा है। तो आज का मैंने वो अनाउंस किया, उसी को रिपीट कर देंगे। आज बस एक ट्रायल क्लास है कि किन्हीं बच्चों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो कोई भी बच्चा कमेंट करके कमेंट को डिलीट मत करो, नहीं तो फिर पता नहीं चलता है कि तुम लोग क्या कमेंट किए हो। और कमेंट सिर्फ नेसेसरी बात करना है, अननेसेसरी बात कमेंट में नहीं आना चाहिए। सब लोग ध्यान से पढ़ेगा। चलो अब इसके बाद अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए आपको मैं बता देता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मैंने आपको तुरंत बताया ना कि किसी एक सिंगल चार्ज पे एक चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, वो तो मैंने कूलम फोर्स से आपको निकाल लिया ना। लेकिन अब यहाँ पे है कि किसी एक चार्ज पे दो या दो से अधिक यानी 2 और मोर देन 2 चार्ज के कारण जो फोर्स लगेंगे उसका रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, यही फाइंड करना आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है या फिर फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज है। चलो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एकदम इसको थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे हम लोग, सब लोग ध्यान दोगे। हम लोग क्या करते हैं
कि 3 चार्ज ले लेते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं Q1, 3 पे बता देते हैं, इसी पे और आपको डिराइव कर देंगे एक डेरिवेशन को कई मेथड से। एक Q1 ले लिए, यहाँ पे Q0 ले लिए और यहाँ पे प्यारे बच्चों रे Q3 ले लिए, ठीक है। Q2 ले लिए, Q3 नहीं Q2 ले लिए, ठीक है। अब देखो तो Q1 का जो मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ ना, Q1 का जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो मैं R1 वेक्टर ले लिया। Q0 का जो आपका पोजीशन वेक्टर है ये मैं R0 ले लिया, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है ये मैं R2 वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब देखो तो आपका कि Q1 Q0 चार्ज पे Q1 और Q2 के द्वारा लगने वाला नेट फोर्स, तो कोई दिक्कत नहीं। Q1 के कारण Q0 पे जो फोर्स लगेंगे तो वो फोर्स को मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो इसका नाम मैं क्या दूंगा कि F01, यानी Q0 पे Q1 के कारण लग रहे हैं। दूसरा आपका Q2 के कारण Q0 पे लगेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका F02 हो जाएगा। डायग्राम कंप्लीट। अब चलो, ये तो आपका पोजीशन वेक्टर ना। अब Q1 और Q0 के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसको R01 लिख दूं और ये आपका क्या हो जाएगा R02। इन सारी बातों को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लासरूम में मैंने खूब बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किया है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी मेरे शिक्षा कुंज के ऑफलाइन क्लास में नहीं जुड़े हुए हो और वो ऑनलाइन क्लास अगर आप कर रहे हो तो घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द पीछे मैंने जितनी बातें मैंने ऑफलाइन में पढ़ा रखा है उसका मैं कंप्लीट एक रिकॉर्डेड लेक्चर लेके आ रहा हूँ। वो लगभग 6-7 घंटे के होंगे, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। वो आप सारे बच्चे जो आप ऑफलाइन में हो वो भी, जो ऑनलाइन में ज्वाइन किए हो वो भी, आप दोनों बच्चे उसको अच्छे से देख के, पीछे का अगर कोई चीज़ में कन्फ्यूजन होगा तो खूब बढ़िया से एलोब्रेट करके ला रहे हैं, उसको आप देख के रिविजन कर लेना। वैसे भी मैं एक रैपिड रिविजन करा के मैं ताकि टॉपिक को शुरू कर सकूँ, इसलिए मैं एक बार आपका कंप्लीट रिवीजन करा देता हूं। तो चल प्यारे बच्चों, यहां पे इस डायग्राम से सब लोगों को क्लियर होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पे कि अकॉर्डिंग टू आपका, या फ्रॉम फिगर, नॉट अकॉर्डिंग टू, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं फ्रॉम फिगर अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। अब देखो तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ सबसे पहले क्या निकालेंगे F01। तो F01 आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। F01 पहले हम लोग वेक्टर में ही निकालते हैं, है ना। F01, तो F01 हमारा क्या कि चार्ज Q1 और Q0 के बीच का लगने वाला आपका फोर्स है। तो F01 इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से K Q0 Q1 या Q1 Q0 जो लिखिए, और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है R01 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो होगा R01 कैप, आपका ये डायरेक्शन ना है। क्योंकि जब फोर्स को आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो K Q0 Q1 बटा R01 मॉडुलस का स्क्वायर जो है ये तो मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन आपका कौन देगा R01 कैप। इसको प्यारे बच्चों थोड़ा एक लाइन और अगर हम लोग बढ़ा दें तो F01 इक्वल टू इसी को K Q0 Q1 बटा R01 का क्यूब, और यहाँ पे मैं R01 वेक्टर लिख दूं। सर आपने कैसे लिख दिया, तो देखो ना प्यारे बच्चों, R01 वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, R01 वेक्टर ने R01 वेक्टर का कैप इक्वल टू होता है R01 वेक्टर बटा R01 वेक्टर का मॉडुलस। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया था, आपका R01 का स्क्वायर इंटू R01, तो R0 का क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आ गया किसका, F01 का। तो सिमिलरली प्यारे बच्चों रे F02 का वैल्यू निकालोगे तो K Q0 Q2 बट्टा क्या R02 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, और यहाँ पे R02 का कैप। फिर इसी को हम लोग क्या लिखेंगे K Q0 Q2 बट्टा R02 का क्यूब, और यहाँ पे R02 वेक्टर, और चूंकि आपका क्या होता है R02 का कैप इक्वल टू R02 वेक्टर अब बट्टा R02 का मॉडुलस। बता तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों राइटिंग में। ये जो मैंने अभी आपको दोनों फोर्स लिखे हैं F01 और F02 का वैल्यू, ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी Q0 पे हमारा जो दो फोर्स लग रहा है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, Q0 चार्ज पे जो हमारा दो फोर्स लग रहा है, एक Q1 के कारण और एक Q2 के कारण। एक Q1 के कारण F01 और Q2 के कारण F02 जो निकाले हैं, तो दोनों का आपका डायरेक्शन प्यारे बेटा यहाँ देख कि अलग अलग है। तो दोनों का जो डायरेक्शन आपका अलग अलग है, तो ये जो मैंने अभी डेरिवेशन लिखा है इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को?
बताओ जल्दी, किन्हीं लोगों को कोई कंफ्यूजन? नो सर, जल्दी रिप्लाई आना चाहिए कि सर कोई कंफ्यूजन ना है, जल्दी करो। कहा गया सब लोग? अरे कोई कंफ्यूजन यहां तक? बढ़े आगे, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है। बोलते नहीं हो, इतना देर लगाओगे बोलने में? ऐसे काम चलेगा? हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब चल, अब देख तो क्यू नोट पे आपका दो फोर्स लग रहा है, एक F01 और F02। तो मैं यहां पे अब लिखूंगा रिजल्ट में कि नाउ, देख यहां पे, नाउ टोटल फोर्स, नाउ टोटल फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q1 एंड Q2, यानी Q1 और Q2 के कारण आपका Q नोट पे लगने वाला टोटल फोर्स। तो क्या लिखेंगे? F वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर। तो F01 का वैल्यू क्या? K Q1 Q1 बट्टा R01 का क्यूब, और यहाँ पे R01 वेक्टर, फिर आपका K Q0 Q2 बट्टा R02 का क्यूब, और यहाँ पे R0, एक मिनट, R02 का वेक्टर, ये हो जाएगा। तो ये दो फोर्स है। तब हमने रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको मैंने बताया था ना कि वेक्टर, अगर दो मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी है तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों का वेक्टर सम करते हैं। तो Q1 के कारण लगने वाले फोर्स जो आपका यहाँ पे F01 है, Q1 के कारण जो लगने वाला फोर्स आपका F01 और Q2 के कारण जो लगने वाला आपका F02, दोनों का डेरिवेशन तो वेक्टर फॉर्म में किया ना। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। तो यहाँ पे वेक्टर सम कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे बात आती है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इफ देयर इज n चार्जेस, इफ देयर इज नहीं, इज का मतलब तो एक रहता ना, इफ देयर आर n चार्जेस, if there are n charges q1, q2, q3, q4 qn and its position vector ध्यान देना है प्यारे बच्चों, r1, r2, r3 वेक्टर, r4 वेक्टर, rn वेक्टर, then total force on Q naught due to the all charges, तो चलो प्यारे बच्चों, अब क्या है कि यहाँ पे प्यारे बच्चों रे, अभी तक आपका जो था ना कि दो चार्ज था Q1 और Q2, तो इसके कारण आपने F01 और F02 निकाल लिया। अब कह रहा है कि वहाँ पे अगर आपका n चार्ज है Q नोट के अलावे, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, सब नोट्स में लिखा हुआ है। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा सा तू पढ़ लेगा, है ना। नोट्स में तो हमको भी पता है कि पढ़ा दिए हैं, जो बातें अभी बता रहे हैं वो फिर पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़िए, ये सर आगे, हाँ तो आगे बढ़ रहे हैं, कोई बेटा नहीं, टेंशन नहीं लेना। नोट्स में सब बात लिखा हुआ है, किताब में भी सब बात लिखा हुआ है। तुम्हारे दिमाग में कितना बात है, इसी के लिए तो फिर से दे रहे हैं दिमाग में, कि कहीं बाजार उजार घुमा होगा, कोनो दुकान पे छोड़ दिया होगा, इसलिए फिर से वहां से ला के तुम्हारे दिमाग में डाल दे रहे हैं कि कभी भूलोगे नहीं। कम से कम इतना तो याद है ना कि सर जो बात आप पढ़ा रहे हो बात नोट्स में लिखा हुआ है। इतना तो मेरी उपलब्धि हो गई, मुझे अब मेडल लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और जिस दिन तू एग्जाम में वही बात लिख देगा, फिर तो देख लो क्या से क्या हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। तो अब आपका Q1 और Q2 के कारण लगने वाले फोर्स F0 और F01 है। अब आपके n चार्ज के कारण, तो आपका Q1 के कारण अब F01, Q2 के कारण F02, तो Q3 के कारण F03, Q4 के कारण F04, Q5 के कारण F05। तो चल प्यारे बच्चों एक लाइन में, तो देयरफॉर आपका F वेक्टर इक्वल टू क्या यूज करोगे? F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F04, कहाँ तक सर? n तक। तो क्या हो जाएगा? F0n हो जाएगा। तो चल अब इसके बारे में प्यारे बच्चों, यहां तक जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया था, तो इसके बाद जब आप लिखोगे क्या, तो F वेक्टर इक्वल टू, थोड़ा शॉर्ट मारते हैं, सब लोग ध्यान देगा, क्या हो जाएगा यहाँ K Q1 Q1 और R01 का क्यूब, और यहाँ पे R01 का कैप, सॉरी वेक्टर प्लस आपका K Q0 Q2, ये Q2 कॉपी में लिखा हुआ है तो लिखना नहीं है, बस एक रिवीजन करना है, ताकि इस पे जब क्वेश्चन हमारा आए, या बच्चा ने अभी पूछा, हो सकता है वो उस दिन क्लास नहीं आया होगा,
या इम्पोर्टेंट है तो ये कहीं भूल गया होगा, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन अब एक बार बता दिए, अब तो अब भूलना नहीं है। अब रुको, डॉट 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 देखो यहाँ पे आपका, अब मैं डायरेक्ट निकालता हूँ यहाँ पे एनवा चार्ज के लिए, यानी क्यू एन के कारण, तो क्या हो जाएगा के क्यू नोट क्यू एन बट्टा आर नोट एन वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे आर नोट एन वेक्टर, ये आपका आ जाएगा टोटल आपका एन चार्ज के कारण एक लाइन में। अब देख प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग अरेंज करके जब लिखेंगे तो एफ वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक। अब देखो तो क्या क्या वेरी कर रहा है, के में तो कोई चेंज नहीं, क्यू नोट में भी कोई चेंज नहीं, Q1 के जगह पे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn, तो यहाँ लिखेंगे Qi बट्टा, फिर यहाँ आर नोट तो रहेगा, अब इसके जगह पे 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे आई का क्यूब, और यहाँ पे आर नोट आई, एक मिनट, यहाँ लिखेंगे हम लोग आर नोट आई वेक्टर, आर नोट आई वेक्टर। अब देख तो प्यारे बच्चों, इसी का जब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, यहाँ पे देख लो, मैं एक साइड में यहाँ पे बता देता हूं क्या, कि आर नोट आई इक्वल टू क्या, आर नोट माइनस आर आई होता है। तो चलो इसको मैं लोग यहाँ पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका एफ वेक्टर इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन, और यहाँ पे k के जगह पे 1/4 पाई एप्स नोट भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे यहाँ क्यू नोट, क्या लिखोगे क्यू आई, इसको तुम आर नोट वेक्टर माइनस आर आई का क्यूब, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में आर नोट माइनस एक मिनट माइनस आर आई। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखेंगे कि फ्रॉम द एबव रिजल्ट इट इज क्लियर दैट इफ देयर इज एन नंबर ऑफ चार्ज देन द नेट फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज बाय द अदर्स विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज बाय द ऑल एन चार्जेस। और यही आपका जो रिजल्ट है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का है, जो आपके कॉपी में नोटेड है। तो बता रहे प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें क्या आप लोगों को रिवीजन जो मैंने अभी कराया, इतनी सारी बातें आपके माइंड में है ना, अपडेट है। बादल जल्दी बता रहे, यहां तक अपडेट है, तू कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक। और प्यारे बच्चों, जो बच्चे ने बताया था कि सर थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिए, उनको अब क्लियर हुआ, रिप्लाई करो जल्दी, तो उनको क्लियर हुआ, उनको तो कोई कंफ्यूजन नहीं, जल्दी आगे बढ़े, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बादल घर गया है कि समस्तीपुर में ही है रे? चलो रोहित, समझ में आ गया ना? चलो वेरी गुड बेटा। बादल तू घर गया है कि समस्तीपुर में ही है रे? अपडेट है पूरा, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो इसी पे अगर मान लो कि एक क्वेश्चन हम लोग अगर यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस ने डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एक बात को देख लें कि अगर यहाँ पे हमारा दो चार्ज Q1 और Q2 के कारण Q नोट पे जो आपका F01 और F02 जो फोर्स लग रहा है, इसका अगर रिजल्टेंट हम आपको बोले निकालने के लिए, तो देखिए तो ज्योमेट्रिकली कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे F02 से F01 के पैरेलल, F02 से F01 के पैरेलल और F01 से F02 के पैरेलल हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका F01 के पैरेलल और ये आपका F02 के पैरेलल, और इसका जो आपका ध्यान देना है, इस पैरेललोग्राम का जो आपका डायगोनल होगा वो इन दोनों का आपका रिजल्टेंट देगा, और ये डायग्राम और ये आपका जो होगा इसका ये डायरेक्शन देगा। ये तो दोनों वेक्टर्स के बीच में लगने वाला आपका फोर्स है ना, सॉरी एंगल है ना, ये तो दोनों के बीच में लगने वाला एंगल। तो आपको रिजल्टेंट इक्वल टू, तो मैंने पढ़ाया हुआ है ना कि R इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो आपका ये दोनों के बीच का एंगल का थीटा है और ये आपका अल्फा है, रिजल्टेंट का आपका डायरेक्शन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, यही होना, तो वेरी गुड। अगर बोल देता अभी नहीं, मतलब जवाब नहीं देता, तो तुम्हारे रूम में तुम्हारे घर पे आज हम पहुंच ही जाते। तो चलो प्यारे बच्चों, ये तो समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग प्यारे बच्चों बढ़ते हैं एक कि फाइनल एक हम लोग कैलकुलेशन ले लेते हैं। चलो तो सब लोग अपडेट हो, सब लोग एक क्वेश्चन हो जाए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। चल तो जल्दी रे बबुआ, सब एकदम लेट नहीं होना चाहिए,
एक हम लोग यहाँ पे लेते हैं, एक चार्ज हम लोग ले लेते हैं क्यू नोट इक्वल टू, ध्यान दो सब लोग, क्यू नोट इक्वल टू हम लोग चार्ज ले लिए 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट पे है। आपका एक पॉइंट यहाँ पे जो Q1 का जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे, वो मैं ले लेता हूँ -4 माइक्रो कूलम। कितना ले लिया? -4 माइक्रो कूलम। और ये इनके बीच का जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है ना, ये मैं डिस्टेंस बोल देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दूसरा मैं एक चार्ज यहाँ पे ले लेता हूँ Q2, है ना, और Q2 का वैल्यू है आपका प्यारे बच्चों 4 माइक्रो कूलम। क्या है आपका? 4 माइक्रो कूलम। और इसके जो बीच का डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ, ये मैं यहाँ से यहाँ, ये आपका है 3 सेंटीमीटर। हाउ मच बेटा? 3 सेंटीमीटर। तो बता, तो फाइंड द नेट फोर्स, क्वेश्चन में रहेगा कि फ्रॉम फिगर या इन द फिगर है आपका कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू नोट। आपको निकालना है कि क्यू नोट पे आपको नेट फोर्स निकालना है Q1 और Q2 के कारण। चलो सब लोग कैलकुलेशन करो, मैं भी करता हूं, जिसका पहले आंसर आएगा वो कमेंट करेगा। स्टार्ट करते हैं, जिनका रिवीजन है तो वो अपना प्रैक्टिस, मतलब वो अपना कैलकुलेशन शुरू कीजिए। देखो तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक Q1 चार्ज आपका इस पोजीशन पे है, और दूसरा आपका ध्यान दीजिएगा कि एक Q1 यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है और Q नोट यहाँ पे है। तो कह रहा है कि Q नोट पे आपको ना Q2 और Q1 के कारण लगने वाला फोर्स निकालना है। तो चलो, तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। और वेक्टर एडिशन से पहले हम लोग यहाँ पे कुलाम्स लॉ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखो, तो Q1 आपका क्या है? निगेटिव चार्ज। Q नोट आपका क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में आपका अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ये आपका F01 यानी चार्ज Q1 क्या करेगा? Q नोट को अट्रैक्ट करेगा। Q1 को क्या करेगा? आपका Q नोट को क्या करेगा? Q1 अट्रैक्ट करेगा। अब चलो यहाँ पे Q2 को देख रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और Q नोट भी आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के बीच में क्या होता है आपका? रिपल्सन। तो यहाँ से आपका ये रिपल्सन आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका F02 हो जाएगा। अब देख प्यारे बच्चों कि Q1 पे आपका F01 और F02 दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, और दोनों के बीच में कितना डिग्री का आपका एंगल है जी? 90 डिग्री का। क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे बनाएंगे पैरेललोग्राम। तो देखो, तो बना दिए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम बनने के बाद रे प्यारे बच्चों, ये देख तुम्हारा F01 के इक्वल है, और ये जो तुमने डॉट डॉट लाइन जो ड्रॉ किया ना, ये तुम्हारा F02 के इक्वल है। तो पैरेललोग्राम का जो मेरा डायगनल होगा ना, ये जो आपका डायगनल है, ये इसका रिजल्टेंट देगा जो कि F वेक्टर होगा, और ये जो होगा इसका डायरेक्शन, चाहे इसके साथ निकाल लो और चाहे इसके साथ निकाल लो। तो करते हैं सॉल्यूशन प्यारे बचवा, सब लोग करो कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा? देखो तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग F01 निकालेंगे। तो डायरेक्ट में निकाल दूं 9 × 10⁹ K का वैल्यू, और Q नोट का वैल्यू कितना है? 1 माइक्रो कूलम। तो 1 × 10⁶। Q1 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? मॉड में ही लोगे ना, तो माइनस है 4 माइक्रो कूलम, तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁻6, और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 × 10⁻² का स्क्वायर। चलो जल्दी करो, 9 1 9 9 4 और 36, यहाँ पे 10⁻⁹ -6 10⁻³ डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे 4 × 10⁻⁻4, -4 आपका ऊपर आएगा तो +4, तो -3 + 4 1 हो जाएगा, यानी 90 न्यूटन। ये तो आपका आ गया। फिर आप क्या निकालोगे? F02 निकालोगे, तो क्या हो जाएगा आपका? 9 × 10⁹ और 1 × 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू कितना है? फिर से आपका ये प्लस में ही है, तो कितना? 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय सेपरेशन यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो 3 × 10⁻² का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? फिर से 36 × 10⁻³ है ना, डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁻4। तो आपका ये 4 हो जाएगा, और ये ऊपर आएगा तो आपका हो जाएगा 40 न्यूटन। अब देख मेरे प्यारे बच्चों, दो वेक्टर के बीच में, ध्यान से सुनना है, दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो उसका जो रिजल्टेंट हम F वेक्टर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? ये तो लिखना नहीं चाहिए, बस लिख देता हूं कि F01 का स्क्वायर प्लस F02 का स्क्वायर। आपको ये मैंने स्पेशल केस मैंने आपको क्लास में रिवीजन करा दिया था कि रिजल्टेंट इक्वल टू R = √A² + B² +
2a भी cos थीटा होता है, और दो वेक्टर के बीच में अगर आपका 90 डिग्री का एंगल होगा तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो r इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका f01 का स्क्वायर प्लस f02 का स्क्वायर। तो बता मेरे प्यारे बच्चा रे कितना आया, तो यहाँ पे 90 का सर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपका 40 का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कितना होगा 3699। एक मिनट 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8100, और ये आपका हो जाएगा 1600। तो कितना हो जाएगा आपका ये टोटल 9700। तो यानी 10 रूट अंडर 97 वैल्यू निकाल लोगे, इतना न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी बात प्यारे बच्चों, डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन आपका 10 बीटा, डायरेक्शन आप निकालोगे तो 10 बीटा से हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। क्या होता है जब आपका 90 डिग्री अगर आपका होगा तो 10 बीटा इक्वल टू होता है बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये सब बातें तुमको याद रखना होगा। क्या होगा बी साइन थीटा, तो साइन 90 डिवाइडेड बाय आपका ए प्लस फिर क्या बी कॉस थीटा, तो कॉस 90, साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है तो b इंटू 1 b हो जाएगा, लेकिन cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो b इंटू 0 आपका 0। तो 10 बीटा इक्वल टू यहां से प्यारे बचवा आ गया b बाय ए। तो देखो तो यहाँ पे 10 बीटा इक्वल टू, यहाँ पे मैं निकाल दूं 10 बीटा इक्वल टू आपका b बाय ए, यानी f02 बाय f01। तो f02 का वैल्यू है 40 और इसका वैल्यू है आपका 90, तो 4 बाय 9 यानी बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 4 बाय 9। ये आपका आंसर। तो बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4 बाय 9 विथ f01 या विथ एक्स एक्सिस टुवार्ड, विथ एक्स एक्सिस टुवार्ड वाई डैश। आया रे आंसर, बादल भाग गया, ठीक है, उसको हम पता नहीं, उसको पकड़ लेंगे, हम देख रहे हैं ना। फिरकी बहुत सारे आया समझ में, पहले ये बता, बहुत सारे बच्चे फिरकी मार रहे हो, हम देख रहे हैं। यहाँ पे करंट व्यूअर्स हमको दिखा रहा है ना, एकाएक जंप करके यहां जा रहा है जब हम बोल रहे हैं तब, अब फिर यहां आ रहा है, तो कोई बात नहीं, तुमको भी बस यहां से उठाएंगे यहां, और फिर यहां से जब छोड़ेंगे तो वहीं जाओगे। तो सोच समझ के फिरकी मारो। चलो आया समझ में, सब लोग को आया रे, आंसर इतना आया, जल्दी बता। तो आगे बढ़े, जल्दी कर, और जल्दी करो और जल्दी करो। देखो प्रॉब्लम भी करा दिए, जो प्रॉब्लम के लिए के बोला था उसको भी मैंने बता दिया, और बाकी मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में भी मैंने आपको कैलकुलेशन कर दिया। जल्दी बताओ, सब लोग को समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी फटाक से। इतना स्लो रहोगे तो काम कैसे चलेगा। आया सबका, कहाँ ये तन्नू, कहाँ तन्नू वगैरह कोई कमेंट नहीं कर रही है, कहाँ गया ये सब आपका संकल्प बैच वाले बच्चे, सब तो एकदम प्रेरणा वाले का धमाल है, कहाँ है सब लोग। हाँ ये कहाँ प्रखर वगैरह कहाँ रहे, तुम लोग कैलकुलेशन नहीं किया अभी तक, बताया ना, ऐसे कैसे काम चलेगा तुम लोगों का, ऐसे पढ़ोगे तुम लोग इतना स्लो स्लो। हाँ एपी सर आ गए, क्लास में एक्टिव नहीं हो, जल्दी करो सब लोग, आओ जल्दी क्लास ऑनलाइन, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ बादल यहीं पे है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो डाउट क्लियर, अब आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चंस के लेके बेटा अलग से सेशन लाएंगे, लगभग ना 100 क्वेश्चंस बनाते हैं हर टॉपिक पे, उसका अलग से वीडियो लेक्चर ही रिकॉर्ड कर देंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, अब बगल में कंसेप्ट बताते चलेंगे, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको 2-3 फॉर्म में दे देंगे, सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन तत्काल कम से कम इतना माइंड में तो होना चाहिए ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ाएं तो आप लोग को समझ में आए। आगे बढ़े, चलो हो गया। और किस टाइप पे प्रॉब्लम पूछना चाह रहे हो, आगे बढ़े या कोई और प्रॉब्लम पूछना चाह रहे हो तो बताओ, तो उस टाइप का मैं 1-2 कैलकुलेशन करा दूं। जल्दी बता जल्दी बता। अरे बोल नहीं रहा है सब लोग, हैं? चलो ठीक है। अब देख तो प्यारे बच्चों आगे, अब हम लोगों का डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्यारे बच्चों ध्यान से देना, अगर कोई दिक्कत होगा तो बेटा कमेंट कर देना, वो मैं देख लूंगा। अब मैं थोड़ा मैं थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो देखो तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको पूरा ये चार्ज, 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, 2 से अधिक चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है ना, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लगने वाले फोर्स, इन सारे का जब मैंने कैलकुलेशन आपको करा दिया था और आपको जब मैंने पढ़ा दिया था, तो मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया था कि किसी भी चार्ज के स्पेस अराउंड में, यानी किसी भी चार्ज के अराउंड में, तब स्पेस बोले तो 3D, 2D नहीं, प्लेन नहीं बोल रहे हैं, प्लेन अगर बोलेंगे बेटा तब 2D, स्पेस बोले तो 3D, 3D में समझना है कि उस चार्ज के स्पेस में ना कोई अदर चार्ज, अब उससे कम स्ट्रेंथ वाला, जिस चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं,
तो जो दूसरा चार्ज ले रहे हैं ना, तो इस चार्ज के कंपैरिजन में इस चार्ज का स्ट्रेंथ आपका बहुत बहुत कम होगा। तो किसी चार्ज के स्पेस अराउंड में कोई जब अदर चार्ज आपका उस स्पेस में आता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फेल्ट करता है अपने नेचर के अकॉर्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मतलब कि अगर मान लो तुम्हारा वो चार्ज पॉजिटिव होगा और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में आपका रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? आपका अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, है ना। तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्ब फोर्स को फिल करता है। तो हम उस स्पेस को, उस चार्ज के अराउंड में जो आपका स्पेस है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इसके बारे में प्यारे बच्चों मैंने आपको खूब बढ़िया से एक्सप्लेनेशन कर दिया था। एकदम कॉपी को पलटते चलना है, ठीक है ना, एकदम अच्छे से ध्यान देना है। देखो तो आपका मान लो कि यहाँ पे हमने एक सोर्स चार्ज मैंने प्लस क्यू लिया होगा, आप देखेंगे आपके कॉपी में होगा। बस एक रिवीजन में करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को पढ़ने में मजा आ जाए। इसके स्पेस अराउंड में अब यहाँ पे एक मान लीजिए आप प्लस क्यू नोट जो टेस्ट चार्ज आप लिए हो, तो ये टेस्ट चार्ज को जब हम लोग, ध्यान देना है प्यारे बच्चों, इस टेस्ट चार्ज को जब इस रीजन में हम लोग लेके आते हैं तो ये अपने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, अभी ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स को फील करेगा, और अगर ये निगेटिव होता तो आपका, अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर ये निगेटिव होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये अपने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्ब फोर्स को फिल कर रहा है। तो इस स्पेस को हम सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सोर्स चार्ज का क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब प्यारे बच्चों इसी का जब मैंने एक्सप्लेनेशन, आप कॉपी पलटते चलेंगे, इसी का जब मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, यानी वहां पे सोर्स चार्ज के द्वारा, ध्यान से सुनना है, वहां पे सोर्स चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज को कितना स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट या कितना स्ट्रेंथ से रेपल किया जा रहा है, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए प्यारे बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था F वेक्टर बाय क्यू नॉट, यानी इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो क्या हो जाएगा आपका K क्यू नॉट, एक मिनट, हाँ, K क्यू, और यहाँ पे आपका क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आपका आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्यू नॉट, और मैं यहाँ पे आर कैप ले लूँ तो देखो तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आ गया K क्यू बट्टा आर स्क्वायर और यहाँ पे आर कैप। तो आर कैप का मतलब, तो आर कैप आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका डायरेक्शन बता रहा है। अगर सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, अगर सोर्स चार्ज आपका निगेटिव है तो इनवर्ड, है ना। तो आपको तो मैंने ये भी बताया ना कि अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो बॉडी के सरफेस से इन्फिनिटी तक, और अगर निगेटिव चार्ज कोई बॉडी होगा तो उसका इन्फिनिटी से निगेटिव तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका वही डायरेक्शन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा आपका पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज के लिए। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया था। और फिर प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसके बारे में मैं बता दूं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया था। आप पेज पलटते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, और फिर मैं एक बार पूछूंगा और आप लोग हमको बोलेंगे कि हाँ या ना। अभी पेज पलटते चलेंगे। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको ऐसा यूनिट बताया, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। और फिर मैंने आपको पढ़ाया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और देन आफ्टर मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और लास्ट मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट व्हिच इज लाइज ऑन चार्ज्ड रिंग, which is lies on axial line of charged ring, है ना। find the electric field intensity at a point which is lies on a axial line of charged ring, ठीक ना। तो वहां पे भी हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाला था। और इतने सारे प्रोसेस कराने के बाद मैंने आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। और इसमें भी प्यारे बच्चों मैंने आपको
इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टिसेस पे आपका अलग अलग अगर चार्ज है तो उसके सेंटर पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, या अगर इक्वल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होगा, जैसे आपका कूलम फोर्स में मैंने बताया। और बहुत सारे वेराइटी डायग्राम करके मैंने आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने आपको स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज, उसके बाद मैंने आपको स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बता प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले तक में किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? कमेंट जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले तक जितने मैंने टॉपिक्स पढ़ाया कॉपी पलट के देख ले, वहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो जल्दी कमेंट करो, जल्दी बताओ तो सब लोग। चलो जल्दी 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 करो, जल्दी करो, नो डाउट, जल्दी करो। अगर कोई डाउट है तो बोलो, मैं ताकि कंप्लीट कर दूं। अरे जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगाओ ना बच्चा मेरा, जल्दी बता। चलो चलो, स्वाति क्लास कर रही है, वेरी गुड। श्रेया, श्रेया कर रही है क्लास। चलो तन्नू भी आ गई है क्लास। कब से क्लास तू ज्वाइन की? पहले से क्लास नहीं ज्वाइन की हुई थी, अभी तू लग रहा है सो के उठ के क्लास ज्वाइन की है। चलो चलो, सब लोग कह दिए, चलो वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग बोले हैं कि क्लास ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो प्यारे बच्चों अब बता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मैंने पढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने संकल्प और प्रेरणा वाले दोनों बच्चों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों की मैंने लास्ट क्लास आप लोग का कॉपी भी नहीं देख पाया, दोनों बैच में 2 टॉपिक चल रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अच्छा चलो किए थे स्टार्टिंग से, वेरी गुड रितिका, कोई डाउट नहीं। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्यारे बच्चों मैंने पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या मैंने दोनों बैचेस को पढ़ा दिया है। संकल्प वाले बच्चे बता, प्रेरणा वाले बच्चे को तो मैंने पढ़ा रखा है। संकल्प वाले बच्चे बता तो रे, तुम लोगों को मैंने पढ़ा रखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। संकल्प वाले बच्चे जल्दी बता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा आप लोगों को मैंने पढ़ाया है ना। बताओ जल्दी। कॉपी नहीं बनाए हुए हो लग रहा है क्या? नो सर नहीं पढ़ाए हुए। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम आपको स्टार्ट कर दें। चलो तो अभी टाइम है हमारा 1-2 मिनट है, हम खींच देते हैं आपको, तब फिर उसके बाद तो आपको नेक्स्ट सर आएंगे, शायद केमिस्ट्री का क्लास है तो केमिस्ट्री वाले सर आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों, प्रेरणा वाले बच्चे हमारे रिविजन कर लेंगे, है ना। और बाकी मैं अलग से क्वेश्चंस कराऊंगा सबके लिए, सब टॉपिक पे क्वेश्चंस लेके आएंगे, सब लोग अच्छे से करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पढ़ाई शुरू आज का, और कल से दनादन इससे आगे चलेंगे। पीछे जितना मैंने टॉपिक आपको बोला आप लोग सब बच्चे अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, और जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो उसको अच्छे से वॉच कर लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए और बाकी जो पढ़ा रहे हैं वो भी अच्छे से समझ में आए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है प्यारे बच्चों कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तो किसी भी चार्ज बॉडी के, ध्यान से सुनना है कि किसी भी चार्ज बॉडी के द्वारा, ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों कि किसी भी चार्ज बॉडी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज बॉडी के कारण जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन है या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं। मान लो कोई चार्ज है हमारे पास, सोर्स चार्ज Q, तो इसका हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को मैंने ड्रॉ किया, और फिर रीजन में अलग अलग पॉइंट पे प्यारे बच्चों रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या है कि आपका डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी किसी चार्ज बॉडी से हम जैसे जैसे दूर होते जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बहुत फास्टली आपका डिक्रीज करते जाता है। ये तो मैंने आपको ग्राफ भी पढ़ा रखा है कि जब आप चार्ज बॉडी के नज़दीक में होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आपका ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप इससे दूर हो जाएंगे बहुत फास्टली आपका डिक्रीज करते चला जाएगा। इस पर मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराया है। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इलेक्ट्रिक हम समझ सकें कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू ज्यादा है या किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू आपका वीक है। तो इसके बारे में बेटा हमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं कल जब क्लास में आऊँगा, कल मेरा जब क्लास आपका 12:30 से, मैं तो क्लास ले ही सकता हूँ, 90 मिनट तो लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर बाकी सर भी हैं और आप लोग भी थक जाओगे, और 4 घंटे की क्लास है। ऑफलाइन क्लास में थोड़ा अलग मज़ा आता है ना, लेकिन
हिमांशु कमेंट किया है और फिर तू डिलीट किया है। अभी मैं तुरंत क्लास खत्म करता हूं और तुम्हारे घर पे ही मैं आता हूं, ठीक है ना। क्लास कैसे खत्म हो जाएगा रे गधा, जब ऑलरेडी तुम्हारे थंबनेल में देख रहा है ना नोटिफिकेशन क्या लगा हुआ है कि 11:30 से लेके 3:30 तक क्लास होगा, तो कह रहे हो कि जो क्लास खत्म होगी क्या, नहीं पढ़ने का मन है। अभी हम तुरंत बात करते हैं घर पे, रुको तुम, निकलते हैं क्लास से। तब यहाँ बोलते बोलते गला दर्द कर रहा है, कह रहा क्लास खत्म होगी क्या, पढ़ाई खत्म हो गई क्या, सिलेबस खत्म हो गई क्या, घूमने जाएगी क्या। चलो ध्यान दो। तो क्या है कि आप लोग का फिर तो ऑफलाइन क्लास में क्या होते थे कि 6 घंटे भी आप लोग पढ़ लेते हैं, तो क्या कि ऑफलाइन क्लास का अलग माहौल होता है। ऑनलाइन में कंटिन्यू मोबाइल का स्क्रीन देखना है, और देखें ही आपकी 90 मिनट के बदले 1 आवर में बैक टू बैक कंटिन्यू बोलना पड़ा है, तो कोई बात नहीं है। आज जहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया है इसको आप अच्छे से बेटा रिवीजन कर लेंगे, है ना, और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से एक एक टॉपिक को देख लेंगे, बढ़िया से न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। जो मेरे प्रेरणा वाले बच्चे हैं, संकल्प वाले बच्चे हैं, दोनों को मैं बताता हूँ कि प्रेरणा वाले बच्चे आप न्यूमेरिकल्स का जो भी आपके पास बुक है, जो साइड बुक में ने, उसका आप अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। संकल्प वाले बच्चे चाहे नीट और जेई वाले हैं, आप अपने पैकेज के क्वेश्चंस को बना लेंगे। आप लोग का कुछ एक्सरसाइज पेंडिंग था, मुझे अभी याद आ रहा है सब चीज़, तो उसको आप अच्छे से अपडेट कर लेंगे, थ्योरी को अच्छे से देख लेंगे। बाकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कल ही स्टार्ट करूँगा, और कल ही मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंप्लीट करते हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करना है। 2 दिन में बेटा ये टॉपिक को कंप्लीट करना है। न्यूमेरिकल्स के क्लासेस मैंने बीच बीच में मैं ऐड कर दूंगा, और बाकी आपके जो सीट में न्यूमेरिकल्स हैं या बाकी भी मैं अपने अकॉर्डिंग सीट बना के दूंगा, तो वो आपको मैं PDF में भी दे दूंगा, और उसका मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोग को दे दूंगा। आप लोग बेटा बस यही करना कि क्लास अभी खत्म जब होंगे तो उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे रिलैक्स करने के बाद मेरा फिजिक्स का आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, ताकि कल के क्लास में जब पीछे का कंसेप्ट यूज आए तो आपको दनादन समझ में आए। मैं भी टॉपिक को खूब अच्छे से पढ़ाऊँ और आप अपने एंड से सपोर्ट बनाए रखना।